स्वीडन शट्स डाउन एम्बेसी इन इस्लामाबाद। कहा जा रहा है कि जो स्वीडिश एम्बेसी है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए पाकिस्तान में बंद कर दी गई है। सिफारत खाने के ऑपरेशंस महदूद होने से सबसे ज्यादा तलबा परेशान हैं। अब इस वक्त जो मजमूई तौर पर कह लें कि मुल्क सियासी, मुआशी, कानूनी और आईनी हर तरह की पेचीदगियों में, बहुत सी पेचीदगियों में घिरा हुआ है। और जो इसके बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट है पाकिस्तान की ही मीडिया पर, वो ये है उन्होंने इसलिए किया है सिक्योरिटी रिस्क की बिना पर। आपके मुल्क में ना दालें हैं, ना आपके मुल्क में आटा है, ना आपके मुल्क में चीनी है। आप बड़े बड़े दावे करते हैं। जब आप खुद ये कहेंगे, आपकी सलामती कौंसिल ये जब कहेगी कि हमारे हालात ठीक नहीं है और हम ऑपरेशन करने लगे हैं, तो जाहिर है जब आप खुद कहेंगे कि हमारे घर में आग लग चुकी है, तो फिर आप उनको किस तरह ब्लेम करेंगे। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में कितनी अनसर्टनिटी है। और इन द मीन टाइम मैशत तो जो तबाही है 300 रुपए पे भी आपको 310 रुपए पे भी डॉलर नहीं मिल रहा। और अब इस लास्ट स्टेज पर आके एम्बेसी का क्लोज होना हमारे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि कैसे कैसे कद्दू पाकिस्तान में अमीर बन जाते। नहीं मजाक नहीं कर रहा, सही बिल्कुल संजीदा बात है। इन्हीं में से वो बोल पे हाँ। क्या बात है, क्या करवा रहे हैं डॉक्टर फिजा, ये खुद मजाक उड़ाती। पाकिस्तान में स्वीडिश सिफारत खाने ने वीजों समेत अपने ऑपरेशंस महदूद कर दिए। आपका बन चुका है कि यू आर ऑलमोस्ट अ बैंकरप्ट नेशन, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, मॉरली। और आपका क्या ख्याल है जो सारे अब लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जो चीजें होती हैं, उनके ऊपर एम्बेसडर उनके सैफर नहीं लिखते? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। स्वीडन ने सुरक्षा चिंताओं के कारण इस्लामाबाद में अपना दूतावास अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। स्वीडिश दूतावास के मुताबिक पाकिस्तान स्थित दूतावास को बंद कर दिया गया है और अब इस्लामाबाद में कोई काम नहीं होंगे। स्वीडिश दूतावास ने कहा अब दूतावास लोगों के लिए नहीं खुला होगा और अब वहां से किसी भी तरह के पेपर वर्क्स नहीं होंगे। स्वीडिश दूतावास ने बयान जारी करते हुए कहा कि वो लोगों को होने वाली परेशानियों के लिए माफी चाहता है, लेकिन उसके लिए अपने कर्मचारियों और वीजा आवेदकों की सुरक्षा पहले स्थान पर आता है। दूतावास ने यह बताने से इनकार कर दिया कि मिशन इस्लामाबाद में अपना काम कब शुरू करेगा। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अभी तो स्वीडन ने अपना दूतावास बंद किया है, धीरे धीरे सभी दूतावास बंद होने वाले हैं। पाकिस्तान में सुरक्षा के हालात बेहद गंभीर चल रहे हैं और दूतावास ये समझते हैं कि पाकिस्तान उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा। अब स्वीडन के दूतावास को पाकिस्तान में बंद होता देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। स्वीडन शट्स डाउन एम्बेसी इन इस्लामाबाद। कहा जा रहा है कि जो स्वीडिश एम्बेसी है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए पाकिस्तान में बंद कर दी गई है। और जो इसके बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट है पाकिस्तान की ही मीडिया पर, वो ये है उन्होंने इसलिए किया है सिक्योरिटी रिस्क की बिना पर। तो सर क्या ये इतना, क्या दहशतगर्दी, क्या बहुत ज्यादा उनको? जब आप खुद ये कहेंगे, आपकी सलामती कौंसिल ये जब कहेगी कि हमारे हालात ठीक नहीं है और हम ऑपरेशन करने लगे हैं, तो जाहिर है जब आप खुद कहेंगे कि हमारे घर में आग लग चुकी है, तो फिर आप उनको किस तरह ब्लेम करेंगे। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा आपको कि ये कोई नई चीज नहीं है। माजी के अंदर भी किस तरह हुआ है, कैनेडियन एम्बेसी भी बंद हुई थी और वो टर्की से अपना सारा जो बिजनेस थे वो करते थे, मुझे खुद याद है। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने ज्यादातर जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं, आई हैव अ रिलेशनशिप विद देम। आई ईच टाइम आई गो टू पाकिस्तान, आई सी देम, आई मीट देम। वहां बिलखसूस अमेरिकन एम्बेसी के अंदर भी उनके सिर्फ उनके फैमिलीज उनको अलाउ नहीं है। इस वक्त ज्यादातर जो है वो मुलाजमीन उनके एम्बेसी के अंदर रहते हैं सिक्योरिटी रिस्क की वजह से, और अगर बाहर भी रहते हैं तो वो बेचारे एक घर को लेकर उसमें अपने कमरे शेयर करते हैं, क्योंकि अभी तक यू आर स्टिल इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान इज अ वेरी हार्ड स्टेशन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसको अगर देखा जाए तो ये स्वीडन की एम्बेसी का बंद करना कोई पहली दफा ये इस तरह नहीं हुआ। माजी के अंदर इसकी मिसालें मौजूद हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में अब दोबारा शायद ये वेव आना हो। लेकिन एक मैं ये बात आपको यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हालात जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वेस्टर्न दुनिया आपसे डरती भी है, खौफजदा भी है, और जो एक इमेज आपका बन चुका है कि यू आर ऑलमोस्ट अ बैंकरप्ट नेशन, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, मॉरली। और आपका क्या ख्याल है जो सारे अब लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जो चीजें होती हैं, उनके ऊपर एम्बेसडर उनके सैफर नहीं लिखते? क्या आप ये नहीं देखते कि उनका मीडिया कवर करता है या नहीं करता? उनको करता है, उनको चीजें बाहर निकलती हैं। आपकी इमेच्योरिटी, आपकी अदालतों की इमेच्योरिटी, उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, आपके जो असेंबली के सिचुएशन, आपका जो
लेजिस्लेशन की सिचुएशन है, वहां अपोजिशन मौजूद ही नहीं है, मैंडेट ही नहीं है। वजीर आजम एक लंदन में बैठता है, एक वजीर आजम आपका इस्लामाबाद में बैठता है। खान साहब जो है वो अल-ऐलान कहते हैं कि मैं मोदी के साथ बैठ जाऊंगा, शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठूंगा। तो आपका क्या ख्याल है, आप वो जो वहां के डिप्लोमेट है वो इसके बारे में क्या राय डेवलप करते होंगे इस वक्त? लेकिन इसमें आपसे ये भी एक सवाल करना चाहूंगी कि पहले जब स्वीडन एम्बेसी और फ्रांस की एम्बेसी के बंद होने की बात थी तो उस वक्त तो टीएलपी के जलसे, आपको पता है क्या बड़े इश्यूज चल रहे थे, वो बहुत जलसे जुलूस कर रहे थे और बड़ा हंगामा किया था। लेकिन इस वक्त क्या टीटीपी की वजह से उनको कोई ऐसी खबरें मिली, इस बिना पर हुआ होगा? देखिए, आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात देखें। मैं एक चलें स्वीडन की बात करने से पहले आपकी तवज्जो एक साइड पे ले जाना चाहूंगा। अभी रिसेंटली आपकी चाइना की एम्बेसी ने अपना कौंसल जनरल इस्लाम में बंद किया था। एक्सक्यूज उनका भी यही था कि हमें थ्रेट्स आ रही हैं। आपके सीपैक के सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बंद कर दिए गए थे, उसके पीछे भी एक्सक्यूज उनकी सिक्योरिटी थी। उन्होंने कई डैम चल रहे बन रहे थे, उनके प्रोजेक्ट दरमियान में छोड़ के चले गए चाइनीज। कि आपने इसके बावजूद कि आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हिफाजत की जमानत दे रखी थी, एक पूरा ब्रिगेड तैयार किया गया था चाइनीज इंजीनियर्स की हिफाजत के लिए, लेकिन आप नहीं डिलीवर कर पाए। चाइना बल्कि ये चाहता था कि हम अपनी सिक्योरिटी चाइना से भेजें, आप डिसएग्री किया आपने उनके साथ। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स तो मौजूद हैं। मुझे अभी मैं थोड़ा सा रेफरेंस आपको देना चाहूंगा कि जब मैं जब था डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन में काम कर रहा था, आई वाज ऑफिशियली पार्ट ऑफ इट, तो मैं पाकिस्तान मैंने जाना था। तो वहां अमेरिकन एम्बेसी की उनकी रिपोर्ट ये थी, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब वाज इन पावर, तो उन्होंने वहां से ये आया था कि आपके रेड जोन के अंदर भी आपके वाकयात होते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं किए जाते। तो मेरा ये गुजारिश ये है कि आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात आपके ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी वजह के रिट ऑफ गवर्नमेंट ही कहीं मौजूद नहीं है। जब आपकी ब्यूरोक्रेसी को पता हो कि हमें पूछने वाले ही कोई नहीं है, जो मर्जी करें। तो दूसरा एक बात आपसे ये कहना चाहूंगा, कच्चे के अंदर आपका ऑपरेशन मुसलसल जारी है। आप बार बार ये एक्सक्यूज पेश करते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी मौजूद नहीं है इलेक्शन कराने के लिए। तो आपके पास तो सिक्योरिटी मौजूद नहीं होगी डिप्लोमेटिक मिशंस को भी सिक्योर करने के लिए। तो फिर उनका आप जवाब तो आप खुद देते हैं बना के। सिफारतखाने के ऑपरेशंस महदूद होने से सबसे ज्यादा तलबा परेशान हैं। तलबा की बड़ी तादाद ऐसी है जो स्वीडन में तालीम हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ की फीस जमा करा चुकी। वीज़ा ना मिलने पर न सिर्फ पैसे बल्कि 1 साल भी ज़ाया होगा। सिफारत खाने के ऑपरेशंस महदूद होने से सबसे ज़्यादा परेशानी जिनको है वो तलबा हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर एडमिशन्स लिए हैं, फीसेस जो हैं वो अदा कर दी गई हैं, मगर वीज़ा जो है वो महदूद कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सलमान अली अवान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, अनसर्टेनिटी है, अब वजारत दाखिला ने भी स्वीडिश हुकाम से राबिता किया है